तो गार्जियन से यही कहेंगे कि वो सिर्फ यहाँ भेज करके वो बैठ जाएं और ये समझे कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, ये उनकी नासमझी होगी। गार्जियन को इसके लिए फिक्र करना होगा, खुद उनका देखना होगा, रोज़ाना के असबाक की मालूमात करना, आगे क्या सबक होना उसके बारे में लेकर बैठना, कुछ पढ़ाना, रहनुमाई करना। अगर खुद इस लायक नहीं है तो ऐसे टीचर रखे जाएं ट्यूशन के लिए। अगर बच्चे को फ्यूचर में मुस्तकिल में अच्छा देखना चाहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे यहाँ अल गुफरान पब्लिक स्कूल का सालाना प्रोग्राम था, जिसमें सारे बच्चों की शिरकत हुई और ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम यहाँ जारी रहा। और उसके बाद कुछ मखसूस लोग थे जिनको दावत दी गई थी, वो लोग भी इफ्तार की दावत में आए, और बच्चों सबको भी इफ्तार की दावत थी, वो लोग भी इफ्तार यहाँ लोगों ने भी किया। और उसके बाद सब लोगों को रुखसत किया जा रहा है। आज के जो प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान थे और वो अहम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। हमने उनको जहमत दी और दरखास्त की कि हमारे चैनल के लिए 2-4 मिनट ही सही, लेकिन आप दीजिए। हालांकि ये बहुत ही सफ़र की थकान की वजह से बहुत परेशान हैं और सफ़र करके अभी घर पहुंचे ही थे, तो 11-12 बजे पहुंचे, और उसके बाद इनको फिर यहाँ आने के लिए जहमत दी गई और हमारे यहाँ प्रोग्राम में रहे। तो ये जाने के लिए भी बहुत अभी परेशान है, घर पहुंचना है इनको। तो ये जो शख्सियत है, ये बहुत ही अहम शख्सियत, जो गुमनाम शख्सियत है और जो बिल्कुल लोगों के सामने आने का शौक नहीं है, बिल्कुल जर्रा बराबर भी नहीं। आज जो सोशल मीडिया का दौर है, हर एक बंदा सोशल मीडिया की वजह से, वो चाहे कोई कारनामा हो या ना हो, वो भी मशहूर हो जाता है और लाखों लोग उसके फैंस हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन जो कारनामा है, जो यकसुई के साथ और गुमनामी में जो कारनामा अंजाम देने वाले लोग हैं, वो वाकई में आज भी फेसबुक चलाए हुए महीनों हो जाते हैं, व्हाट्सएप चलाए हुए महीनों हो जाते हैं, और वो इल्म की दुनिया में, तहकीक की दुनिया में वो महव रहते हैं, मशगूल रहते हैं। वो शख्सियत, उन्हीं शख्सियत में से मौलाना डॉक्टर अशरफ अली नदवी अजहरी साहब हैं, जो फिलहाल कोलकाता के अंदर आलिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपने शोबे में जो इस्लामिक थियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके HOD हैं, सदर हैं, और यहाँ 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के अंदर। और उससे कबल दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जो हिंदुस्तान के अजीम दीनी वास्ती दरसगाह है, वहाँ इन्होंने तकरीबन 11 साल वहाँ भी इन्होंने तदरीसी खिदमत अंजाम दिया। उससे कबल इन्होंने नदवतुल उलमा से फारिग होने के बाद जामिया अजहर यूनिवर्सिटी से MPhil, PhD, ये सारी इल्मी और तहकीकी जो इनका वो सफ़र हुआ, वो सब इन्होंने तय किया। और उसके बाद वो नदवे में कुछ दिन पढ़ाया, फिर उसके बाद आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता में आए। इनके कई तहकीकी मज़ामीन हैं। PhD का जो इनका वो मकाला था, वो किताबी शक्ल में है, अरबी ज़बान में। हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की हदीसी खिदमत, और वो कई ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है, थाईलैंड और कौन कौन ज़बानों में, इंग्लिश में भी। तो ये वो शख्सियत है जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। इनको हमने ज़हमत दी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गांव से, बसैठा बस्ती से तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी पर दोघरा बस्ती है, वो दरभंगा के हल्के में वो बस्ती होती है। तो वहाँ इनका मकान है, वहाँ से हम यहाँ इनको ज़हमत दी आने के लिए। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अल गुफरान पब्लिक स्कूल में आप तशरीफ लाए, और हमारा इनका ताल्लुक बहुत पुराना है, तकरीबन 12-15 साल है। जब नदवे हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त इन्होंने वहाँ तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे थे, पढ़ा रहे थे वहाँ। उसके बाद फिर ये सारा सफ़र इनका होता रहा और हमारा ताल्लुक रहा। नदवे से इल्हाक हुआ, नदवे की शाख हुई, दरमियान में जब भी आते रहे, और एक खुर्द नवाजी का जज्बा इनके अंदर रहा, हमेशा हमारे साथ मोहब्बत शफकत का मामला रहा। वो यहाँ हमारे यहाँ दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तशरीफ लाए, इससे पहले भी आते थे, मदरसे के हालात देखे, दर्जा हिफ्ज हुआ
اور اس کے بعد یہ الغفران پبلک اسکول کا آج پروگرام پہلی دفعہ شاید دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو اپنے تاثرات کچھ بتائیں 2-4 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ مدرسے میں آنے کی نوبت آتی تھی، لیکن آج جو سفر رہا اور آج جو آنا ہوا، اس میں اسکول کو پہلی بار دیکھا اور کچھ قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان کو، قرآن میں جو دعا آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، گویا انہوں نے، اور جو قرآن میں جو کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی، جس میں کسی علم کی قید نہیں ہے کہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، تو گویا ان آیتوں کو انہوں نے یہ اسکول کھول کر کے قائم کر کے انہوں نے قرآن کی اس دعا کی جامعیت کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور چونکہ ابھی 1 سال ہوا بھی نہیں ہے اسکول کو، اس کے باوجود بھی اتنے نظم و نسق کے ساتھ اور جو سسٹم اور مینجمنٹ اور ڈسپلن دیکھا بچوں میں، تو یقیناً خوشی ہوئی، اطمینان ہوا، اور یہ امید ہے کہ یہ دھیرے دھیرے جو سسٹم ہے یہ اور بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ تو اچھا، انہوں نے، مجھے تو اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی بتایا تھا کہ اسکول شروع کیا ہے، لیکن شاید کہیں سے خبر لگی تھی تو خوشی ہوئی تھی، پھر بات ہوئی تھی بیچ میں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ دونوں کام، اب 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھا ہے آپ نے، تو اب آپ کی کامیابی یہی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے کے بعد آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو یہ نصیحت کرنا چاہیں گے کہ 2 کشتی پر پاؤں رکھنے کے بعد آپ کو کامیاب ہو کر دکھانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جو علمی، دینی اور عصری دونوں تعلیم دونوں کا جو حسین امتزاج انہوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے، قائم رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں ان کو اپنے سے اوپر جو ماہرین ہیں جو اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے یہ چاہ رہا تھا کہ بچوں سے بھی کچھ پوچھ پاچھ کریں، جو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، دیکھیں بچوں کا کیا معیار ہے، لیکن اس کا موقع بالکل نہیں تھا یہاں پر، اور رمضان کا مہینہ بھی تھا، افطار کی کیا وقت بھی قریب ہو رہا تھا، تو بہرحال ہم ان کو مبارکباد پیش کریں۔ بے شک انہوں نے جو بات بتائی کہ 2 کشتی میں پاؤں رکھ کر کے یہ سفر شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، ہماری کوشش یہی رہے گی کہ یہ سفر مکمل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہ لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی بات انہوں نے بتائی کہ 2 کشتی میں پاؤں رکھ کر کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت سارے احباب اور دوستوں نے یہ جب ہم نے شروع کیا تو مشورہ دیا کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے، آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا مدرسہ متاثر ہو جائے، یہاں کی تعلیم کا نظام بہتر نہ ہو، اسکول کی وجہ سے بھی ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں جگہ لوگوں کے درمیان غلط میسج جائے آپ کا، کہ نہ مدرسہ صحیح سے چلے نہ اسکول صحیح سے چلے۔ لیکن اللہ کا فضل رہا، ماشاءاللہ یہاں تک ابھی چلا ہے، مدرسے کی بھی تعلیم نظام بہت بہتر چلا، تقریباً 28 بچے ابھی حافظ ہوئے یہاں، اور بہت کامیاب جلسہ ہوا، اور اسی طرح یہ اسکول کا بھی نظام ابھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ بہتر چلتا رہے گا۔ اور آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ یہ سفر مکمل ہو، اور کچھ خاص 2 لفظوں میں کچھ پیغام آپ دیجئے اسکول کے بچوں کے لیے، گارجین کو یہاں۔ اچھا، وہ آپ کو خود ہی انشاءاللہ جو سوال آپ نے کیا ہے 2 4 5 6 سالوں میں انشاءاللہ آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے، جو جواب چاہ رہے ہیں وہ آپ کو 2 4 سالوں میں خود بخود مل جائے گا۔ بس ہماری دعا ہے کہ بہت سارے تجربات سامنے آئیں گے، نئی چیزیں آئیں گی، مختلف گارجین کو جھیلنا بھی پڑے گا، اور چونکہ مدرسے کا سسٹم تھوڑا الگ ناحیے سے چلتا ہے ہٹ کر کے، اور اسکول کا جو ہے خالص مادیانہ معاملہ رہتا ہے، تو اس کو ایک نئے انداز سے آپ کو فیس کرنا ہوگا، اس چیلنج کو، اور مقابلہ کرنا ہوگا، اور حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہوگا۔ اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائے اس میں۔ اور یہ ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ شروع کیا ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں
मतलब जो चंदा और ताउन की सूरत होती है उसको आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये बहुत ही तअज्जुब खेज बात है, और इस देहात में अगर कोई सुने तो शायद यकीन न करे। लेकिन चूंकि हम जानते हैं ये कई सालों से चंदे का मामला भी बंद है, तो ये गार्जियन के बारे में आपने सवाल किया कि हम इस मौके से हम गार्जियन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। हम तो गार्जियन से यही कहेंगे कि वो सिर्फ यहाँ भेज करके वो बैठ जाएं और ये समझे कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, ये उनकी नासमझी होगी। गार्जियन को इसके लिए फिक्र करना होगा, खुद उनका देखना होगा, रोजाना के असबाक की मालूमात करना, आगे क्या सबक होना उसके बारे में लेकर बैठना, कुछ पढ़ाना, रहनुमाई करना। अगर खुद इस लायक नहीं है तो ऐसे टीचर रखे जाएं ट्यूशन के लिए। अगर बच्चे को फ्यूचर में मुस्तकिल में अच्छा देखना चाहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा। उसके लिए आजकल आमतौर एक मिजाज बन गया पढ़ाई 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 नहीं, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है हेल्थ पर तवज्जो देने की, सेहत पर तवज्जो देने की। जो इस वक्त असली दरसगाहों में देखा जा रहा है कि एजुकेशन से ज्यादा हेल्थ केयर को फोकस किया जा रहा है, तो उस पर भी तवज्जो दें गार्जियन हजरात। सेहत रहेगी तो बहुत सारे मसाइल होंगे, सेहत रहेगी तो जहन भी अच्छा रहेगा, तक़वियत मिलेगी, तो इस पर भी ज़रूरत है। और बाज़ ऐसे भी गार्जियन हो सकते हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए फीस की अदायगी में। चूँकि हम भी इसी देहात के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो उनसे हमारी आजिज़ाना गुजारिश ये होगी कि वो इस सिलसिले में अल्लाह से दुआ भी करें, और फिर वो उनके साथ अल्लाह कोई ऐसा गैबी मामला फरमाए कि वो पीछे ना हटें और वो इस मंजिल पर कायम रहकर अपने बच्चों की तालीम को आगे बढ़ा सकें। ये दो बातें हमने कही। तीसरी बात ये है कि बहुत सी फैमिली ऐसी है जो इस लायक नहीं है जो बच्चों की सही देख रेख कर सके। हकीकत में हम लोग भी एजुकेटेड हैं लेकिन बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं, मुलाजमत का और जिम्मेदारी का इतना बोझ रहता है। तो एक ही रास्ता है कि हम लोग ट्यूशन या कोचिंग जो होता है उसका सहारा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी खुद की एक गार्जियन की एक जिम्मेदारी होती है जो करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक बहुत अच्छी फिक्र फिजा ये बन गई है, फिक्र ये सवार हो गई लोगों में कि कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए। तो ये हम बहुत खुशाइन बात है और हमको इस बात से बहुत खुशी है। तो कम पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे, बिल्कुल ना पढ़े लिखे लोग अपने बच्चे को आला तालीम के लिए फिक्रमंद हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए उनको मजीद इसमें हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। पैसों की रुकावट हो सकती है, वसाइल की कमी हो सकती है, सोर्स की कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला सब धीरे धीरे पूरा कर देता है। ठीक है, हम एक लंबा ख्वाब रखेंगे, हमारी आखिरी मंजिल कुछ और होगी, हम अपनी आखिरी मंजिल पर ना पहुंच करके निस्फ मंजिल या उससे ज्यादा क्रॉस कर लें, ये तो हो सकता है। और खुदा ने खास तक दूसरा फैसला हो जाए कि हम पीछे हट जाए तो आप जीरो से नीचे चले गए, फिर तो आप कुछ नहीं आपने किया। तो ये सब चंद बातें हैं और इसके अंदर भी और ज़ैली कुछ बातें होंगी। मुख्तसर में अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने वक्त दिया और मोहब्बतों से नवाजा, और रमजान के महीने में भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके आप यहाँ तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त दिया। हम इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। इसी तरह अल गुफरान पब्लिक स्कूल के जो भी गार्जियन हजरात, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें ख़वातीन और बहुत सारे उनके वालिदा यहाँ तशरीफ लाए और प्रोग्राम को आखिर तक उन्होंने देखा सुना, और बच्चे सब भी यहाँ इफ्तार करके गए। जो भी कमी हुई है उसके लिए हम माजरत है। और आप सब लोगों से, जो भी गार्जियन हजरात हैं अल गुफरान पब्लिक स्कूल को अच्छी नज़र से देखने वाले हैं और वो अच्छी उम्मीद रखते हैं इससे, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप अल गुफरान पब्लिक स्कूल जो आपके लिए, आपके बच्चों की फिक्र के लिए ये वजूद में लाया गया है, इसमें आप अपने बच्चों का दाखिला 5 अप्रैल से शुरू होगा। जितना जल्द मुमकिन हो इंशाल्लाह बहुत महदूद दाखिला ले करके और अच्छी तालीम का निज़ाम हम बनाएंगे। 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो भी बच्चे आने वाले हैं, बल्कि दाखिला अभी भी जारी है। आज भी 2 बच्चों का दाखिला हुआ है जो मेघवन से आए हुए थे, हमने यहीं पर उनका दाखिला लिया है ताकि वो देखें, यहाँ का निज़ाम देखें। इस तरह ये सारा है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें और हमारे इदारे अल गुफरान पब्लिक स्कूल के मुस्तकबिल के लिए यहाँ दुआ की आप लोगों से गुजारिश है, और अपने बच्चों के सही मुस्तकबिल के लिए इस उसूल का इंतखाब करें। बच्चे और बच्चों के लिए इंशाअल्लाह हम उनको बेहतर तालीम देकर हिंदुस्तान का अच्छा शहरी बनाकर आपको देंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।